को जैन नहीं मानते, इंसान को इंसान नहीं मानते, आप कहाँ चींटी और वो लट और पीपल छोटी छोटी सी बातें दे रहे थे। तुम्हें उनको भी जीव मानना होगा, इनको भी जीव मानना पड़ेगा और इनको भी जीव मानना पड़ेगा, तब अपने जीव का बोध होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। नहीं है, एक एक पर्यायों में दुख भोग चुके हो, अभी तो सोचो समझो विचार करो, आप वहाँ पे दुख भोग चुके हो, अब उनको तो मत दुख दो, अब कम से कम उनको तो दुख देना बंद कर लो, उनको तो दुख देना बंद कर लो। पर क्या करे, क्या करे, क्या करे, जीव को इतना 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 मोह सता रहा है, इतना मोह सता रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि गलती कहाँ कर रहा है। कितने सारे उन इल्लियों को तो आजकल के लोग बड़े चाव से चाट लेते, खा लेते। कह दूँ क्या, कह दूँ क्या, कह दूँ क्या, बुरा नहीं मानना, और मान लो तो बहुत अच्छी बात है। एक आध दो ही चार लोगों ने अगर वह सामग्री खाना भक्ष्य करना छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात होगी। जाके आगम से प्रमाण से नहीं जानना है तो विज्ञान के प्रमाण से जान लेना। जो सामग्री खाने के बाद अपने दांतों की फोटो या उस सूक्ष्मदर्शिका से अब दांतों को देख लेना, बिल्कुल दांत उस मगरमच्छ जैसे बनते हैं। देखा कभी मगरमच्छ को? इतनी बड़ी मगरमच्छ, उसका मुंह जैसे ही खुलता है उसके दांतों में छोटी छोटी वे मछलियाँ फंसी मिलती है। जैसे ही उस मगरमच्छ के दांतों में छोटी छोटी मछलियाँ फंसी मिलती है, ऐसे ही आपके लोगों के दांतों में भी छोटी छोटी वे इल्लियाँ और छोटी छोटी लट लटकती है। हाँ, समूर्छन जीव तो भिन्न ही विषय है। मैं तो इन बड़े बड़े त्रस जीवों की बात कर रहा हूँ। जो अचार मुरंबा खाता है ना, वो मगरमच्छ से कम नहीं है। नहीं छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं छोड़ना, पर जब जब खाओ ना, जब खाओ ना, तब सोच लेना चलो कितनी सारी इल्लियों को मैं चाट गया। बहुत अच्छा लगता है। आजकल की माताओं को तो प्रमाद इतना सताता है, बेटा कुछ नहीं है टिफिन में, अचार और पराठा ले जाना, खा लेना, मुरंबा रखा है डिब्बे में, वो खा लेना, खा लो, स्वयं खाओ और बच्चों को खिलाओ। चाहे अचार हो, मुरंबा हो, गुलकंद हो, जो वो तुमने गला गला के बना है, वहाँ पर वह जीवों का पिंड है। स्वाद तो उसी का आ रहा है, स्वाद तो उसी का आ रहा है, स्वाद तो उसी का आ रहा है। अरे इतनी खाने का शौक है, रोज का बनाओ, रोज का खाओ ना। क्यों घंटों घंटों और दिन दिन महीने महीने ऐसी ऐसी बरनियाँ रखी है? नहीं मैंने नहीं देखी, पीछे से मुंडी हिल गई, सो मैं बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी बरनियाँ साल भर के, अभी समय आया ना, आम आ रहा है, साल भर के लिए डाल के रख देंगे। अचार और मुरंबा डाल लो, जितना पुराना अचार जितना पुराना मुरंबा उतने ही उसमें अधिक अधिक लट पड़ती है, वह छोटी छोटी इल्लियाँ होती है, जाके देख लेना। और इतना ही नहीं, वे जैसे ही वह अचार बना हुआ मुख के लार से मिलता है, वहाँ तो और प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे मगरमच्छ के दांतों में वे मछलियाँ फंसी रहती है, ऐसी अचार मुरंबा खा के आने वालों के उन दांतों में वे इल्लियाँ लटकी रहती है, कुछ जिंदा कुछ मरी। छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं छोड़ना। पर जब जैसे ही ऐसे चाटने की इच्छा हो, उंगली पे लेना अचार, फिर सोच लेना मैं क्या खा रहा हूँ, इल्ली। फिर इच्छा हुई तो छोड़ देना, नहीं तो फिर इल्लियों के साथ खाना सीख लेना। काहे के जैन, काहे के अहिंसा धर्म? माँ आप ही नहीं समझोगे तो बच्चों को कौन समझाएगा? व्यवस्थित समय पे उनके लिए भोजन पानी टिफिन आदि बना के दो ना। माताओं ने तो काम बिगाड़ के रखा है। बेटा समय नहीं है, जाते जाते सब्जी ले लेना वहाँ से, कल के पराठे रखे हैं, नहीं तो फ्रिज में से ब्रेड निकाल लेना और सॉस लगा के खा लेना। आज की माता ही इतनी प्रमादी हो गई है, उन्हें भी तो चाहिए, वे भी तो प्रमाद करते हुए कहते अब सब्जी बनाने का आज मूड नहीं है, बाजार से ले आना, सब मिल के खा लेंगे। आवाज़ आ रही? सही है कह रहा है कोई, मुझे नहीं पता। क्या करे, क्या करे, थोड़ा सा विचार तो करे कि कहाँ हमारी जा रही है स्थिति, कहाँ जा रही समाज, कहाँ जा रहे संस्कार और कहाँ जा रही संस्कृति। थोड़ा सा विचार करने की, थोड़ी सी सावधानी और थोड़े से विवेक की आवश्यकता है।
खुश हो रहा था, मैं खुश हो रहा था कि चलो एक एक इंद्रिया तो बढ़ रही है, कम से कम रसना मिली, घ्राण मिली, चक्षु मिले। अब तो मैं अपने सुख दुख को कह दूं, पर कह पाया? पहले तो एक ही इंद्रिय थी, मात्र स्पर्शन से जान रहा था। अब मुझे लगा कि मैं अपनी रसना से जान के कह दूं। वचन बल भी मिला, पर कोई सुन पाया? कोई नहीं सुन पाया, क्योंकि मैं कह भी पा रहा था तो सुन नहीं पा रहे थे। चाहे 1, 2, 3, 4 इंद्रिय मिली, पर किसी से मैं अपने दुख को, अपने सुख को, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई को कहने की शक्ति नहीं रख पाया। जिह्वा मिली, रसना मिली, पर फिर भी बोल नहीं पाया, अपने दुखों को कह नहीं पाया। इसलिए कह रहा हूँ, अब जब मुझे मुख मिला है, अब बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, मन मिला है, उन पुरानी बातों को याद करके सोच लो, विचार कर लो। उन पर्यायों में आप एक नहीं, कई बार दुख भोग चुके हो। धर धर मर्यो, धर धर मरो, सही बहुपीर। एक एक पर्याय धारण करते 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 बहुत पीर, बहुत कष्ट सहन का है, पर कहाँ समझ में आ रहा है? कहाँ अभी एक एक इंद्रियों के विषय हमारे छूट पा रहे हैं? कभी नमक, कभी अचार, कभी खटाई, कभी ये, कभी वो, मात्र और मात्र इसके पीछे मर रहे हैं। इतना ही नहीं, भोजन करने के, आप लोग भोजन करते हो क्या? सब लोग भोजन करते? भोजन करने के बाद राजा भैया पूरी थाली स्वच्छ करते ना? आजकल का तो स्टैंडर्ड है, पूरी थाली खाली नहीं करी जाती। कई भोजन के लिए पहुंच जाते हैं और तुम पूरा खा के आ गए अली, तो कहते क्या घर में खाने के लिए कमी है क्या? चाट के चला गया, ऐसे ही कहलाते हैं। आजकल तो कुछ छोड़ना पड़ता है, दिखाने के लिए कुछ छोड़ा है हमने। ये स्टैंडर्ड बन गया आजकल सोसाइटी का, ये दिखावा बन गया है। आगम तो ये कहता है, अगर भोजन का एक दाना, एक झूठा कण भी अगर थाली में छूटा है, तो आपने बहुत 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 बड़ा जाल बुना है जीवों के लिए। आप तो शिकारी तो नहीं हो ना? शिकार तो नहीं खेलते ना आप लोग? आप लोग शिकार खेलते माँ? अगर झूठी चाली छोड़ते हो, अगर सुबह के बर्तन शाम तक बिना मांझे रखते हो, तो आप बहुत बड़े शिकारी हो। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप करते हो तो आप ही के लिए कह रहा हूं। अंतर्मुहूर्त से अधिक अगर झूठी थाली छूटी है, तो वहां सम्मोचन जीन तो छोड़ ही दो, वहां त्रस जीव भी वहां उत्पन्न होते हैं, पहुंचते हैं। नहीं देखा क्या? घंटों घंटों रखिए हुए झूठी थालियां चींटी तक लग जाती है। आज का स्टैंडर्ड ही बन गया है। कायदा तो यही था, झूठी थाली छोड़नी नहीं थी। कायदा तो यही था कि उसको पूरा साफ करके कम से कम पानी डाल के पी लेते। पानी नहीं डाल पा रहे, शर्म लग रही है, कम से कम झूठा तो मत छोड़ो। शिकार का जाल बिछा रहे हो जीवों को मरने, मारने, पकड़ने के लिए। सोचो किस बात के जैन हो, किस बात के अहिंसा धर्म की जय बोलने वाले हो, और किस बात की जियो और जीने दे के नारे ना गाने वाले हो। लगेंगे कल नारे, लगाएंगे ना घर बैठे बैठे? सोच लेना, समय मात्र चंद घंटों का अब शेष बचा है। वह अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की उस जन्म जयंती को हमें बहुत बहुत उत्साह और आनंद के साथ मनाना है, क्योंकि उनके उपदेश से ही जियो और जीने दो हमें सीखना है। और वही सीख रहे हैं, वही सीख रहे हैं। आगम का सार ही वही है। भले ही ग्रंथ कोई भिन्न हो, विषय कैसा ही हो, पर मूल सिद्धांत तो यही है, जियो और जीने दो। कितना जीने देते हैं हम दूसरों को, कितना जीने देते हैं दूसरों को। हमने तो परिभाषा ही बदल दी, ना हम जिए ना तुम्हें जीने दे। ऐसे ही है ना, हम चैन से जीने दे, भले ही हम नहीं चैन से जिए, पर तुम्हें भी नहीं जीने दे। बता रहा है कैसा तू जीता है। यहाँ तो वर्तमान कह रहे हैं जियो और जीने दो। सोचो, समझो और विचार करो। कल वह अद्भुत दृश्य और अद्भुत समय आने वाला है, जब हमें अपने भावों को संजोते हुए उस अद्भुत कार्य को टीकमगढ़ में पहली बार करना है। आज शाम से ही तैयारियां शुरू हो गई। क्यों सहोदर, तैयारी हो गई?
मिल गया तुम्हारा कुबेर, क्योंकि सौधर्म कितनी ही आज्ञा दे दे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सौधर्म कितनी आज्ञा दे, बनाना तो रचना तो कुबेर ही को करनी है। रत्नों की वर्षा जब 15 महीने पहले से जन्म की होती है, कम से कम 15 दिन नहीं, 15 मिनट ही कर लो, घंटे ही कर लो, कम से कम 15 घंटे ही पहले से वह जो तैयारियां है, रात में वह भगवान का गर्भावतरण दीपोत्सव के साथ, रत्नों की वर्षा के साथ मनाते हुए, कल हम सभी प्रभु का नहीं देखना नामा जन्म। कितने कितने लोग नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अरे ये तो सनत कुमार बने हैं, सनत प्राचार्य, तो इन्हें तो आने ही पड़े। माताओं सोच लेना, जब घर में किसी एक छोटे से बालक की डिलीवरी होती है, किसी का जन्म होता है, तो लोग तालियां बजाने पहुंच जाते हैं, बधाई देने पहुंच जाते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ 3 लोग के नाथ जन्मने वाले हैं, जो पूरे इस युग के और पूरे इस शासन के नायक है। ऐसे वर्धमान स्वामी का जन्म होने वाला है। सोच लेना, समय का और मुहूर्त का ध्यान रखना। कोई आए नहीं आए संजय भाई, हमारा काम मुहूर्त पे होता है, सबने देखा है। अपन तो समय पे काम समय पे के लिए करते हैं, कोई आए नहीं आए, माता पिता आ जाए, वंचन करने वाले भी नहीं आ जाए, भगवान का जन्म हो जाएगा। इसलिए सोच लेना, आज वे भगवान गर्भ में अवतरित होंगे, कल भगवान का जन्म भी होगा, और फिर जलूस के साथ हम भगवान को पुनः पांडुक शिला पर ले जाकर साक्षात भगवान का अभिषेक भी देखेंगे। भले ही पांडुक शिला पर बालक का अभिषेक होता है, पर बालक को तो हम हाथी पर वह ले ही जाएंगे, पर वहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का भी अभिषेक करेंगे। वह 2 सौभाग्य हमको मिलने वाले। इसलिए गर्मी ठंडी का विकल्प छोड़कर उन अपने मनुष्य पर्याय दुर्लभ जैन धर्म को सफल बनाने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए जुड़ने का प्रयास करो। जुड़ने का प्रयास करो। किसी से व्यक्तिगत नहीं जुड़ना है, ना हमसे जुड़ो, ना किसी कमेटी से जुड़ो। जुड़ना है तो तीर्थंकर महावीर की उस शोभा यात्रा से जुड़ो, जिससे हम अपना कल्याण कर पाए। क्योंकि समस्या है, मोंगना जी नहीं चाहते महन जी से जुड़े, महन जी नहीं चाहते सनत से जुड़े। वह तुम एक दूसरे से जुड़ो नहीं जुड़ो, वो मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु और वर्धमान स्वामी की शोभा यात्रा से जुड़ जाओ। पक्का है तुम 3 लोग के नाथ से जुड़ जाओगे। ठीक है, भले ही वह बहुत सारे लोग आए थे टड़ैया जी कहने के लिए, महाराज जी ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस शोभा यात्रा है, सुबह करो, ऐसे करो। इतने 50 लोगों ने राय दी, देने वाले हैं, फ्री में थी सो दे दी। पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भले ही पहली बार है, पर छोटा सा प्रयास है, और प्रयास नहीं करेंगे तो कभी उसमें सफलता भी नहीं होगी। इसलिए भले ही प्रयास है और माताएं और सब ने सोच लिया, तो प्रयास भी सफल हो सकता है, पर सोचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। मैं अधूरा नहीं हूँ, हम अधूरे नहीं हैं, हम अभागे नहीं हैं। संजीव भाई लिख लेना, समझ लेना और सब तक पहुँचा देना। पर पहुँचाने से कुछ नहीं होगा। जो चिमाऊ पड़े हैं मिथ्यात की नींद में, वे कितना ही कहे, तुम चाहे श्रीफल नहीं, पीले चावल भी जाके दे आओगे ना, तो वे आने वाले नहीं हैं। और नहीं आए सो उनका घाटा है, या आए सो उनको ही पुण्य मिलने वाला है। अरे मैं तो कहता हूँ, अब आए नहीं आए उनका विषय है, मैं अधूरा, हम अधूरे नहीं हैं, अभागी नहीं हैं। हम अधूरे नहीं हैं, अभागे नहीं हैं, क्योंकि पहला ही प्रयास है। हम अधूरे नहीं हैं, अभागे नहीं हैं। अंतर इतना है कि हम अब जागे नहीं हैं। हम अधूरे नहीं हैं, हम अभागे नहीं हैं। अंतर इतना है कि हम अभी जागे नहीं हैं। मिलती है मंजिल भटकने से ही सही, मिलती है मंजिल भटकने से ही सही। अधूरे और अभागे तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं हैं, जो अभी घर से निकले ही नहीं हैं। घर से निकलो 4 दिवाली के, तो कुछ काम बने, अन्यथा बनने वाला नहीं है। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे, क्योंकि व्यापार करते करते, अनुष्ठान करते करते, पैसे कमाते कमाते, पाप कमाते कमाते लालू बहुत समय हो गया। बैसा पंडित राकेश बैसा प्रतिष्ठाचार्य बन गए,
ऐसा वैसा सब छोड़ के आपके कॉलोनी के जितने जितने बाहर के सब कॉलोनी के लोग हैं सबको लेकर उस जुलूस में शामिल होने का प्रयास करो। नहीं तो ऐसा वैसा तो बहुत कुछ देखा है, अब ऐसा अभूतपूर्व कार्य हमें देखना है और करना है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की है, बहुत सारे मंडल, बहुत सारे युवा और बहुत सारों ने बहुत उत्साह के साथ करना प्रारंभ कर लिया है। पर मैं प्रौढ़ों से भी कहना चाहता हूँ, जो भले ही शरीर से प्रौढ़ है, मन से जो युवा है, वे सभी उस जुलूस में अपने सहयोग, अपने समय को देने का प्रयास करें। जितना जैसा जैसा मिले वह कार्य करे, क्योंकि वह अभूतपूर्व कार्य। पर ऐसा नहीं तो श्री नरेंद्र पंडित जी के हम तो अपने घर के सामने आरती लेके खड़े, महाराज जी तैसे उतार ले आपकी आरती, तनक सो पानी ढार दे, हो गया हमारी जियो और जीने दो। समय हो गया है समय को समझने का। समय मात्र चंद घंटों का बचा है। आप बिल्कुल बिल्कुल माताओं धूप का विकल्प ही नहीं करना। अद्भुत कार्य को हमें समझना है। इसलिए कौन कौन नहीं आएगा? कारी, खन्ने, वे पीछे वाले कारी का नाम क्या है? विपिन। विपिन भैया आप ही सबकी फ़ोटो खींच के लाना, और विशेष करके जवार चौराहा और नजाई में तो आपको घूमना ही घूमना है, मेरे पीछे पीछे पर, क्योंकि आगे तो बंद रहेगा, पीछे पीछे जो खोले ना है, इसीलिए तो कह रहा हूँ भैया, उसी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा। अब बाकी आप समझदार हैं, इसलिए समय पर समय की बात के लिए आचार्य भगवान तो रहेंगे, उन्हीं का तो कार्यक्रम है। उन्होंने तो हमें कहा है कि भैया तू कर रहा है तो वे तो आएंगे। अब आचार्य महाराज थोड़ी व्यवस्था बनाएंगे, आचार्य महाराज आएंगे बढ़िया सिंहासन पे बैठ के सबको आशीर्वाद देंगे। करना तो उनके शिष्यों का काम होता है, वे आएंगे आशीर्वाद देंगे। अभी जाना नहीं है। महावीर भगवान की माँ कौन थी पता है आप लोगों को? वह त्रिशला तो कभी थी, आज साक्षात आपको वे त्रिशला और उस पुत्र सिद्धार्थ के पुत्र उनके जन्म को और उनके उत्साह को भी समझना है। इसलिए समय को समय पर समझते हुए हमें समय पर कार्य करना है। माताओं समय पे नहीं आओगे ना, टीकमगढ़ के समय पे ना 1 मतलब 2 आप बैठे रह जाओगे। ध्यान रखना, हम सब काम समय पे करते फिर रास्ते मिलना पड़ेगा ना। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।